चलो आ गया। तो कल हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हम इससे लाइक बहुत सारी चीजें पहले ही हम पढ़ चुके हैं, कल हमने बहुत सारी चीजें बता दी थी, तो आज हम जल्दी जल्दी इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, लाइक इससे हमारे क्या होता है, जब बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे साहिल और किसकी है वृत्ति की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पेपर करते हैं ठीक है, पेपर को शेयर करते हैं, तो ये क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसके बीच में, साहिल और वृत्ति के बीच में। तो वैसे ही क्या होता है, दो एलिमेंट्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द टू एटम्स। अब इनमें जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, पहले बनता है हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इन द सेंस जिसमें हमारे क्या होते हैं, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होती है। जैसे मेरे क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्या है, मेरा 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 17 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होंगे, है ना। इसको एक चाहिए होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको एक चाहिए, तो क्या करेगा, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जैसे मेरा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, मेरी 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड की क्या कहेगा कि म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड जब बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जहां पे हमारे 3 पेयर, 3 पेयर इन द सेंस उससे हम नीचे चले जाओ, मेरा कौन सा हो गया, 15th ग्रुप, 15th ग्रुप का, जैसे हमारे 15 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे आपस में। क्यों, क्योंकि उन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इसने क्या किया, 3 बॉन्ड। अब जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्या चाहिए इसको, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब हम इस कोवलेंट थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लुइस, लुइस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, लुइस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मींस इसे भी क्या बोलते हैं हम, डॉट थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको, डॉट थ्योरी। इलेक्ट्रॉन को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में कैसे हम उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। देन है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं अपना लुइस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है। क्या है लुइस इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच, क्या बोलती है, जैसे हमारे क्या है आउटर मोस्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या होता है, एक चीज आता है दैट इज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, क्या कहता है मेरा ऑक्टेट रूल, कि हर कोई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ, हर कोई इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, लाइक स्टेबिलिटी चाहता है ना। अब उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, बाय द लाइक म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा मेरा, वहां पर उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी बाय द उनका ऑक्टेट पूरे होते ही, ठीक है, उनका क्या ऑक्टेट पूरे होते ही। अब जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मैंने बोला कि जो लाइक सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा, दैट इज प्योर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बनता है ये, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब मेरा जैसे NaCl है, NaCl के बीच में क्या होता है, लाइक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट आयोनिक बॉन्ड, उसे बोलते हैं सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। इसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। वैसे आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन वैसे जहां पर हमारे क्या हो, दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड, दो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे मेरे क्या होता है कि जैसे हमें क्या करना है, अच्छा मैं पूछूं कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है, लाइक जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन हो गया, राइट। अब मेरे क्या हो जाएंगे, ये है क्या हो जाएंगे मेरे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, जैसे मेरे हाइड्रोजन है फ्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, हाइड्रोजन ब्रोमीन है,
हाइड्रोजन आयोडीन है। तो ये सब क्या है मेरे पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है? पोलर। ठीक है। अब मेरा डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी लाइक लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहता क्या है? लाइक ये तो सब पता ही है कि स्टेबल इन कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी? हीलियम की। क्यों? क्योंकि आउटर मोशन हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और हीलियम ही हमारे क्या है? दो ऐसे एलिमेंट हैं सिर्फ कि जिन्हें अपने आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। हीलियम का तो लाइक कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इनके चाहिए दो, और सबको कितने चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है। हाँ, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मेरा फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है वो क्या है? फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मेरे? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम में कितने होते हैं? दो, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मेरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट बताइए, तो क्या हो जाएंगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट? कौन कौन से भाई? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन। अब मेरा क्या है? ये मेरे फर्स्ट पीरियड के हैं, फर्स्ट पीरियड, ये मेरे सेकंड। अब फर्स्ट, ये तो सेकंड पीरियड है, लेकिन क्या है? ग्रुप तो फर्स्ट है। ग्रुप फर्स्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना? एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट नहीं, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में होता है। ये क्या है? सेकंड ग्रुप है, तो दो। अब ये कौन सा है मेरा? 13। 13 का फ्री मीन्स बोरोन को क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। ये 14 ग्रुप है, 14 है तो 4, 15 है तो इसको कितने चाहिए? इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने चाहिए? 6। इसको इसको कितने चाहिए? 7। 7। और इसका क्या है? इसका तो पूरा है, पूरा है। ये तो भैया सेल पहले ही क्या है? सर्वगुण संपन्न है, इसी को किसी की जरूरत नहीं है, ये धर्मात्मा के हैं। ठीक है, ये क्या है? हम अपने में ही खुश है, हमें किसी की जरूरत नहीं है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं मेरे इसमें ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल से क्या मतलब है? कि हर एक एटम क्या होता है? कि हर एक एटम कंप्लीट करता है अपना क्या? इट्स ऑक्टेट। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, है ना, बाय द इधर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ जैसे CH4, तो CH4 का कैसे बनेगा? कैसे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा या ट्रांसफर होगा? क्या होगा मेरा? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ना, है ना? 4। जानते हैं। अब हमको क्या करना है? पहले तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल किया तो था, कर लिए। है, किया तो था मैम, कर लिए। समझ नहीं आया क्या बोल रही है? फिर से बोल। मतलब किया था, कर लिए भी डॉट स्ट्रक्चर। ये नहीं किया था। तुम किया तो था, मैंने बनाया तो था। CH4 डॉट स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लिया था इसके ऑक्टेट रूल। श्योर? अच्छा, 4 यस ऑक्टेट मैम। इसके 4 एक्सेप्शन बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या था तो बताइए जल्दी। क्या मैम? इसके जो एक्सेप्शन बताए थे 4, याद है? अगर ऑक्टेट रूल कल आया है कल, तो इसके यस 4 मैम, एक्सेप्शन। अभी एक में भी पता नहीं ज्यादा हो जाता है, किसी को कम होता है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कराया था, ये कराए थे। ठीक है, मॉलिक्यूल जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? विथ ऑड इलेक्ट्रॉन, जिनका क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, और जिनका कम है। ठीक है, और मेरे क्या है? जिनोन और क्रिप्टॉन मेरे क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। चलिए, ये कराया था। ओके, अदर लिमिटेशन की क्या है? जो हमारा ऑक्टेट रूल है वो मॉलिक्यूल का शेप को नहीं बना पाता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और ना ही उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, चलिए, ये कराया था, आया याद आ गया। चलिए, फिर हम आज करेंगे लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम आज? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? ये ना, ये बताती है कि जो मेरा कोवलेंट बॉन्ड बना है, लाइक फॉर्मेशन बताता है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, क्यों बनता है। कोई मैसेज कर रहा है कि आ रहे हैं लोग?
33। इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भाई, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, इतना लेट कैसे हो रहे हो? ठीक है, तो मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि कैसे फॉर्मेशन होता है कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, अब ये बताएगा कि जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, वो किस वजह से होती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ये कहेंगे या फिर ये कहो कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है लाइक फॉर्म बाय ओवरलैपिंग। ठीक है, और किसकी ओवरलैपिंग होती है सानिया? ऑर्बिटल्स की, है ना? ऑर्बिटल्स की होती है, इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी ना होती है। बोल। नो मैम, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की मेरी क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब जो मेरा ऑर्बिटल में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। अगर वो ऑपोजिट स्पिन में है तो वो ओवरलैपिंग में क्या होंगे, हिस्सा ले पाएंगे। अगर वो ऑपोजिट स्पिन में नहीं है तो क्या होंगे, देयर इज नो, कि वो क्या करेंगे, वो कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, मीन्स कहने का क्या मतलब है कि मान लो एस एस ऑर्बिटल है, एस एस ऑर्बिटल है, एक की स्पिन क्लॉकवाइज एक की एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी और यहाँ पर ओवरलैपिंग में इनका इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब जो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है लाइक किसका, इन ऑर्बिटल का जो स्ट्रेंथ है मतलब ओवरलैपिंग का, लाइक बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वो किस पे डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड ऑन दी एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, कि वो कितने ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, कि उस पे डिपेंड करती है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब ऑर्बिटल की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, लाइक इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जब ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ से ना एक एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जो ये एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सानिया? क्या मैम एक्सोल में नेगेटिव होता है? वेरी गुड, क्योंकि एक्सोथर्मिक क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अब जो मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, ये ना इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल इन द सेंस कि अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है एस एस ऑर्बिटल को, तो लाइक कंबाइन क्या क्या है, इसके तो खैर कोई एक्सिस है ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइक एक्स वाई जेड एक्सिस पे जब हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, दो इसलिए कोई एक्सिस नहीं होती है। लेकिन अगर मैं एस ऑर्बिटल को अपने पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन किया जाए, ठीक है, ये क्या है मेरा एस ऑर्बिटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से, जब इनका कंबाइन होता है तो कैसे होता है, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं ओवरलैपिंग में। अब आप लोग एक चीज देख रहे हो कि जब हमारा एस और पी का क्या हो गया, जब इनको ओवरलैपिंग हुई तो क्या हुई, लाइक सेम ही डायरेक्शन में हो रही है ना, ऐसे थोड़ी ना हो रही है कि यहाँ पे कंबाइन कर दिया तो इस तरीके से बन गया, इस तरीके से बन रहा है क्या, ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है, नहीं ना। लाइक मैंने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे ही लिया है, तो मेरा कॉम्बिनेशन भी किसका हुआ है, इस पे एक्सिस पे, मींस जिस डायरेक्शन में इसका क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी में क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये क्या होता है, इसीलिए जो मेरा क्या होता है, वीबीटी बताती है हमारी डायरेक्शन। ठीक है, ये इसलिए क्या होते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसको क्या है, शो करता है डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड। पहले बताओ यहाँ तक चीज समझ आई? यस मैम। अब मेरा इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ना दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या है, दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक मेरा बनता है सिग्मा बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मैम कल भी पढ़ाया था ये तो। ये कब, अबे क्या पढ़ा दिया हमने, पहले ये बताओ। मैम बता सकते हैं बॉन्ड में, बता सकती भी सिग्मा बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होता है कैसे, मैं आप बताओ ना वो बनाओ क्या होते हैं MC2H2, तो मैं बता दूंगी कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई, मैं वो सब कुछ कर लिया था कल। 2 मिनट रुक जाओ, कभी कुछ सिग्मा और बॉन्ड बच्चे बताओ थोड़ा सा ना कर लिए, है। मैं मारो को बता रही हूँ कि उनको याद देना पड़ा था कल ये। हाँ अच्छा मैंने चलिए, किया था इसका है शायद। मैम क्या आपने क्या, अभी
अभी ने से क्वेश्चन भी किया था कि इसमें कितने सीमा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड। ये कितने पाई बॉन्ड है? ठीक है, याद आ गया। लाइक मैंने ना दूसरी क्लास का लाइक इसमें वो हो गया। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या यार, आज क्या हो रहा है क्लास में? कोई ठीक नहीं मैम, पता चल जाना कि मैं आपकी ना समझ आया था, याद है कि नहीं। है। चलो, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है भाई, ये बताइए। ये भी हुआ था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुई थी। इसमें दो चीजें बताई थी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ग्राफ कराया था। नो मैम। नो मैम। श्योर ना? यस मैम। मैम। चलो भाई, तो मेरी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो किसने दी थी मेरी? हुन्स ने। किसने दी थी? हुन्स ने। और मुलिकन ने। याद कर लेना जल्दी से, वरना फिर गड़बड़ हो जाए। किसने दी थी? मुलिकन ने। हुन्स और मुलिकन ने। अब उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अच्छा ये बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? बताइए। अगर ये करा दिया है तो ड्रॉबैक भी बताइए। ड्रॉबैक तो याद नहीं आ रही है, पता नहीं अब। कोई बात नहीं। ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके ड्रॉबैक क्या थे कि जो हमारा ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का कैसा बिहेवियर होता है? पैरामैग्नेटिक। कौन सा बिहेवियर होता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ऑन द बेसिस ऑफ उनके कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को भी नहीं एक्सप्लेन करवाई थी, अगर हमारे क्या है यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लाइक एक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उन दोनों का जब हमारा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, तो इस चीज को लाइक कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको भी क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। प्लस अगर हमारे यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है विद ऑपोजिट स्पिन, और अगर ये कम क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इस चीज को भी क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस टाइप के बॉन्ड। ठीक है, तो ये जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, लाइक तीन जो ड्रॉबैक थे, ऑक्सीजन, यूनि इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो इनकी ड्रॉबैक्स कौन ने एक्सप्लेन कराया? वीबीटी। अब इन सबको किसने एक्सप्लेन किया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी की थी किसने थी? हमारी हुन्स ने और मुलिकन्स ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर मेरे क्या है दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मीन जैसे मेरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, दो एटम है। ठीक है, तो अगर इनका हम क्या करें, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इनके क्या है, इनके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्या है, अगर ये दो एटॉमिक हैं तो इनके क्या बनेंगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखो ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या बना, H2 बना। ठीक है, ऐसे ही बोला उन्होंने। सेकंड चीज दी कि जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे, लाइक कोवलेंट बॉन्ड बनाने से पहले, क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब उन्होंने लास्ट चीज बोली कि जब हमारी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जब ओवरलैपिंग होती है, तो क्या बोला कि अगर दो की और ये दो ऑर्बिटल है, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे क्या है, अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो उनमें से एक को बोला जाएगा बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और जो दूसरा बनेगा उसको बोला जाएगा एंटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है, ये तो नहीं बताया था ना कल, बोलिए। चलो फिर ठीक है। अब जो एनर्जी होगी, अब भाई एनर्जी भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो एनर्जी होगी, लाइक एनर्जी की बात की जाए, एक एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या होगी, कम होगी, किससे, एंटी बॉन्डिंग वाले से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारा सिग्मा और पाई से, और एंटी बॉन्डिंग वाले को करेंगे सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से, ठीक, ठीक है। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय ओनली वन न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे क्या होते हैं, लाइक हमारे एटम में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है ना, होता है कि नहीं होता, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो इन्फ्लुएंस होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से, जबकि हमारा लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, टू और मोर इलेक्ट्रॉन से, टू और मोर इलेक्ट्रॉन से। डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज है इन अ मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या है, चार हैं, लाइक किसी भी नंबर ऑफ एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, अरे क्या है, अरे यार, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें क्या है, दो नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, दो, ठीक है। दो। अब नॉर्मल हम मैंने बोला कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, ठीक है। अब बोला कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्या है, दो मॉलिक्यूल बन गए, तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दो है ना, ठीक है। यस। तो जो हमारे दो नंबर ऑफ एटम है, उन दोनों के न्यूक्लियस क्या होंगे, एक एक, लाइक दो हो गए, तो उन दोनों के न्यूक्लियस से कौन इन्फ्लुएंस होगा, मेरा उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दैट्स व्हाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसका एक न्यूक्लियस होता है, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसेंट्रिक, उसे क्या बोलते हैं हम, मोनोसेंट्रिक। और जिसके क्या होते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा होते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक, क्या बोलेंगे, पॉलीसेंट्रिक। एक्चुअली ये ना तुम्हारे स्कूल लेवल के लिए ज्यादा बेस्ट है, कि अब हमारा क्या है, अगर हमारे क्या है, जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उन्हें कैसे हम इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारे किसके थे, ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग करते थे ना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जो ओबे करेगा मेरा कौन सा, हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता था कि एक बार में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, फिर उनको दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पाउली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा था मेरा, An orbital can accommodate maximum 2 electron. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि ये क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें चाहे कोई भी हो, एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी हो, उसमें कितने आएंगे, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इसका क्या है, मेन चीज है, ठीक है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जैसे ऑफ बाउ रूल में करी थी, ठीक है ना। चलिए, अब बात करी थी इसमें मैंने लाइक पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ये बताया था पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्या होता है। देखो, लाइक मैं बात करूं अगर डायामैग्नेटिक और एक चीज होती है मेरी पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसमें ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइक मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6 8 10 14 16 ऐसे हैं, ठीक है। अब जो डायामैग्नेटिक होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि क्या है इसमें ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब रिपेल कब करेंगे, रिपेल जब ये करेंगे जब इनके क्या है, ऑपोजिटली चार्ज होंगे। ये क्या है, ये बिल्कुल उल्टा है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं,
लेकिन इसमें जो मेरा क्या है, जो मेरा डायामैग्नेटिक है, क्यों? जस्ट बिकॉज टू मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, जब हमारे क्या होंगे ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारे क्या होगा, सॉरी ऑपोजिट चार्ज एटम्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उल्टा सेम सिमिलरली पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, इसके ऑपोजिट 1 3 5 7 9 लाइक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इन क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किसकी वजह से, अब ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये चीज तो बता दी। तो हमने क्या बोला था इससे पहले कि ऑक्सीजन में ना 16 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, और ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन मैम आप तो अभी बोल रहे हो कि डायामैग्नेटिक जब होता है जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना ना ना, ये ना जो ऑक्सीजन और क्या है बोरोन, ये क्या है 10, ये मेरे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ये क्या है मेरे एक्सेप्शनल केस है, इनकी भी चीजें समझाई जाएंगे क्यों है ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बस अभी के लिए कि क्या है, मेरी बैलेंस थ्योरी बता रही थी ना कि क्यों है ये पैरामैग्नेटिक, ये शो करते हैं पैरामैग्नेटिक, ये बताएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आगे चल, ठीक है। पहले यहाँ बताओ कि यहाँ तक चीजें समझ आई। यस मैम। चलो, अब ना जैसे अभी बोला कि मैम नॉर्मली क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल कर सॉरी अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर रिपेल कैसे करते हैं, ये देखो। हम जानते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यस मैम। क्या कहती है वो, मैम वो ज्यादा ही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा होती है। अरे वाह क्या बात है। हाँ, तो जाई क्या कहती है कि जब हमारा जाई स्क्वायर क्या होता था, लाइक ऑर्बिटल हाईएस्ट वैल्यू होती थी तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते थे, है ना, और जीरो होती थी तो कहाँ है, वो नोड को रिप्रेजेंट करता था, एंड जीरो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की है ही नहीं इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखेंगे बाय द लाइक हमने कोई ए एटम ले लिया। अब क्या है, हम जानते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी फॉर्म में होते हैं, वेव की फॉर्म में ही तो दिखा रहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की फॉर्म में होते हैं, ना कि लाइक ऐसे, इसीलिए क्या होता वेव फंक्शन यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन अगेन मेरे क्या है, वेव की फॉर्म में है। चलो भाई वेव की फॉर्म में है, तो चलो बना लेते हैं, वेव की फॉर्म में बना लेते हैं। बना लिया भाई, वेव की फॉर्म बना लिया। अब ये जान दो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये है। चलो, अब ऐसा ही क्या है, दूसरा हमारा क्या है, ऑर्बिटल ले लिया, दैट इज सेम फेज में, सेम फेज में, सेम फेज में इन द सेंस कि क्या है, इसी की तरह बिहेव कर रहा है, किस जैसे ये इस तरीके से, लाइक प्लस माइनस, ठीक है, सेम फेज में। अब लोग, अब मैंने क्या बोला, ये दोनों सेम फेज में, सेम फेज में है, तो साइन क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, क्या ये ऐसे आएगा क्या, आ सकता है क्या, नहीं ना, ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी इनकी, है ना, ये सेम फेज में इनकी क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग का मतलब अट्रैक्शन हो जाएगी, है ना, क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लाइक ऑर्बिटल्स हमारे सेम फेज में होते हैं, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करते हैं मीन्स क्या होंगे, वो साइन ओवरलैप करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, हमारा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा एंड पाई से, ठीक है। अब इसी का क्या है, लाइक दूसरा फेज भी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ले लिया साई फंक्शन ए, साई फंक्शन बी, ठीक है।
अच्छा अब देखो, ये ऑपोजिट फेज में लाइक ये प्लस को कर रहा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, है ना। देखो ये क्या है, जब इन दोनों सेम सेम फेज को क्या करते हैं हम, एक दूसरे से ओवरलैप करें तो क्या होगा, ओवरलैप करने पे क्या होगा, ये कैसा बनाएंगे, लाइक इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, लाइक इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये है नीचे वाले को कर रही हूं और ये मैंने ऊपर ऐसे कर दिया, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, Yes, ma'am. अट्रैक्ट तो नहीं कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इनका अट्रैक्शन Yes, कहाँ हो ma'am. रहा है ना। ये क्या हो गया यहाँ पर, ऑपोजिट फेज में है, ये कब है, ऑपोजिट फेज में एक दूसरे के। अब ऑपोजिट फेज में है तो इनका क्या होगा, रिपल्शन, क्या होगा, रिपल्शन। अब रिपल्शन है तो यहाँ क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार से एंड पाई स्टार से, किससे, सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से, ठीक है। अब इन दोनों में यहाँ पर जो क्या होगा, लाइक यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेंगे तो उनका जो होगा, लाइक साई फंक्शन होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, साई ए प्लस में साई बी, और एंटी बॉन्डिंग का क्या होगा, लाइक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज साई ए माइनस साई बी, ठीक, ओके, यहां तक चीजें समझ आई, ठीक है। Yes, ma'am. अब हमारी ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो उनकी सिर्फ दो मेन कंडीशन है, लाइक कंडीशंस, ऐसे बोलो, कंडीशंस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आज अभी कैसे नहीं आया, काफी बच्चे नहीं आए हैं ना, इशिता ना अवंतिका, कहाँ चले गए। तो पहली कंडीशन है कि जब हम क्या होगा, जब ही ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, अगर ऑर्बिटल क्या है, सेम एनर्जी है, ठीक है, क्या है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन। सेम एनर्जी से मतलब सानिया, मतलब मैम वो ना एक ही शेल में होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सेम एनर्जी कहने का मतलब है कि जो हमारा 1s होगा ना, 1s होगा वो कंबाइन होगा मेरा 1s के साथ, जो 2s होगा वो कंबाइन होगा 2s के साथ, ठीक है। तो सेम एनर्जी लेवल पर है वही कंबाइन होंगे। अब बोलो कि मैम ऑपोजिट के कंबाइन क्यों नहीं होंगे, वो दिखाती हूँ। हमारा क्या था, n प्लस में n था, एंगुलर मोमेंटम निकालते थे, तो क्या हो गया, Yes, n है मेरा, अगर हम फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं कि n1, l है 0, ठीक है, ये क्या है 1s के लिए। अब मैं 1s को कंबाइन करूं 2s, तो 2s के लिए भी n प्लस में l एनर्जी लेवल निकालना पड़ेगा, है ना। इसका एनर्जी लेवल है 1 और इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, n है 2, 2 प्लस 0 इसका क्या हो गया 2। अब मेरा क्या है कि जब ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनका एनर्जी लेवल तो सेम होना चाहिए, तो क्या ये सेम है, नहीं। अगर 1s इतू सा है तो 2s इतना बड़ा है, ये कैसे कंबाइन होंगे भाई, ये तो इसमें क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, मर्ज क्या इसमें बिल्कुल डूब ही जाएगा, है ना, दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी नहीं। तो क्या होगा, लाइक ऑर्बिटल तभी कंबाइन होंगे जब उनका क्या होगा, एनर्जी लेवल सेम होगा, क्या होगा, एनर्जी लेवल सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि जब ऑर्बिटल ना सेम एक्सिस पे होंगे, सेम एक्सिस मतलब सेम एक्सिस का क्या मतलब है बच्चे, लाइक मैंने बोला कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल must have symmetrical, like symmetrical about molecular orbital, molecular axis, symmetry in the sense means सेम एक्सिस पे होंगे। कहने का मतलब है अगर मैं कंबाइन करूंगा px को, तो px किसके साथ ही कंबाइन होगा,
पी एक्स के साथ। अगर मैं पी एक्स को पी वाई के साथ कंबाइन कर सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि लाइक एक्स तो ऐसे होगा, वाई ऐसे होगा। कंबाइन करना जरा। मैम हो बैठा तब से ये। है, क्या कह रही है? मतलब होगा ये कंबाइन। समझ नहीं आया, आवाज कटी तेरी। मतलब मैम ये नहीं हो सकता कंबाइन। हाँ तो बस, तो फिर क्या होने चाहिए? लाइक इनको कंबाइन करने के लिए भी क्या होना चाहिए? उनका जो एक्सिस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। अब जो मेरी ओवरलैपिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो क्या होती है? लाइक मैक्सिमम एक्सटेंड तक होती है। और जो एक्सटेंड होता है वो डिपेंड किस पे करता है? ओवरलैपिंग पे। कि जितना ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ये क्या होगा? ज्यादा होगा, प्लस उनका जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर, हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूं, अभी मैंने बोला मेरा क्या है लाइक कोई सेम है, लाइक मैंने अभी बोला कि जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड क्या बनाते हैं हम? सॉरी, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन कर लो सेम फेज में, सेम फेज में और ऑपोजिट फेज में, देखते कैसे होता है। ठीक है, ये मेरा क्या बना? लाइक पी ऑर्बिटल ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? सेम फेज में नेगेटिव पॉजिटिव, इसको कंबाइन करा है मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो इसका क्या होगा? सेम फेज में होगा तो क्या होगा? लाइक इस इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? लाइक इसकी टोन सी बन जाएगी इस तरीके से, और ये छोटू छोटू क्या हो जाएंगे? इस तरीके से लग जाएंगे, बन जाएगा ना? क्यों? इन दोनों को क्या है? ओवरलैप हो गए। क्या बोला था? अट्रैक्शन होता है सिमिलर सिमिलर का, है ना? तो जब इनका अट्रैक्शन हो गया, ये इसमें क्या हो जाएगा? मर्ज। बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। अब ये आ जाएगा तो ये बेचारे नेगेटिव नेगेटिव आसपास यहाँ पे बचे, ये पॉजिटिव तो अंदर आ गया। तो ये क्या बन गया? ये मेरा बन गया सिग्मा 2p(x). लगा लो। ठीक है, क्या बन गया? सिग्मा 2p(x). ये किसमें है? सेम फेज में। अब मेरा इसी का ऑपोजिट फेज में देखे तो प्लस, ये क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब इनका कैसे होगा भाई? ऑपोजिट फेज में है तो इस तरह का अलग अलग बन जाएंगे भाई, इस तरीके से हो जाएंगे, एक छोटू बन जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ये अलग बन जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइक नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से, इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव। कंबाइन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। रिपेल ही तो करेंगे, कंबाइन कहां से हो जाएंगे? नहीं, रिपेल कर रहे हैं तो क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और एंटी में क्या हो जाएगा? बस सिग्मा के ऊपर स्टार लग जाएगा और 2px लिख देंगे। सॉरी, एक्स हमारा क्या होता है? पाई में होता है, यहाँ पे जेड हो जाएगा, 2pz बन जाएगा। ठीक है, तो जो दो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसमें कौन से दो ऑर्बिटल बने? दिस वन एंड दिस वन, लाइक सिग्मा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। इसके क्या बनेगी? और मैंने क्या बोला था? एंटी बॉन्डिंग वाली की एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे, एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना? ये स्टार है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब मैं बात करूं किसकी? जब हमारे पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड जब मेरे सिमिलर का बनता है, और पाई बॉन्ड किसमें बनता है? पाई बॉन्ड बनता है जब मेरे pp ऑर्बिटल हो, p d हो और d d हो, तो इनके सम के बीच में क्या बनता है? मेरा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया? px ले लिया, px ले लिया 2px। ठीक है, x एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसको कंबाइन किया है मेरा अगेन इससे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें कैसे कॉम्बिनेशन होता था? सेम फेज में, सेम फेज में क्या करते थे? एक दूसरे में मर्ज हो जाते थे, लाइक इस तरीके से हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेम फेज में है ना? सेम फेज में है। अगर इनका फाइनल क्लाउड बनाए तो लाइक इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से और इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब क्या है? ये इसमें बना तो ये क्या बना? पाई 2px। किसमें मैंने बोला कि pp में हमारा क्या बनता है? पाई बॉन्ड। किसमें बनता है? पाई बॉन्ड। अब मैंने इसी px को एंटी में ले लिया, एंटी में ऑपोजिट साइन ले लिए, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस
नेगेटिव, पॉजिटिव। अब इनका क्या बनेगा भाई, कुछ बनेगा? लाइक ये तो रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा, लाइक इस तरीके से बन सकता है ना, ऐसे, यस मैम। है ना? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये रिपेल ही तो करेंगे, ये तो कंबाइन ही नहीं करेंगे। और इनके बीच में कौन सा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनेगा, एंटी मॉलिक्यूलर, पीएक्स। ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसमें भी मेरे क्या बनते हैं, दो मॉलिक्यूलर बनते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या बनेंगे मेरे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस तरीके से होती है, ये देखो। जो मेरा 1s मैंने बोला कि सेम ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, यही तो बोला था, 1s। तो 1s का क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। और 1s के बीच में कौन सी होती है मेरी, सिग्मा। तो सिग्मा 1s बनेगा इसमें, और एक क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s, स्टार बनाया। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, लाइक फर्स्ट शेल हो गई, ठीक है। अब मैं वैल्यू सेकंड शेल, मैं बोल रही हूँ सेकंड शेल। सेकंड शेल में भी क्या बनेंगे, दो ही बनेंगे, तो उसको क्या लिख देंगे, सिग्मा 2s, वेरी गुड। एंड सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, आगे करनी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। अब मेरा क्या है इसके बाद, लाइक हमने बोला था सिग्मा बॉन्ड के बता रही हूँ अभी, सबसे पहले मेरा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब मेरा क्या होगा 2pz, ठीक है। ये क्या है मेरा 2pz, क्योंकि एक्सिस पे होता है मेरा। 2pz में कौन सी बनेगी मेरी, सिग्मा, सिग्मा 2pz, 2 और दूसरी सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 2pz। अब बात आती है मेरी पाई बॉन्डिंग की। तो पाई बॉन्डिंग किस पे होता है, पहले एक्स एक्सिस पे, जो होते हैं मेरे डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो व्हाट यू मीन बाय डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, सानवी, क्या होते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स? साहिल, साहिल, व्हाट डू यू मीन बाय डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स? साहिल, मेरे डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? वंशिका लेफ्ट कर गई क्लास, नहीं कनिष्का है, बोलिए। साहिल, तानिया बोलो। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है ना, आप बताओगे? कि जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल सेम। होती है, ठीक है, सेम एनर्जी। तो मेरा बोला कि 2px और 2px के बीच में अब कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो पहला क्या होगा मेरा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड बनेगा x, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग लाइक 2 पाई स्टार 2px। नेक्स्ट है मेरा 2py एंड 2py। अब इनका क्या बनेगा मेरा, पाई 2py, और नेक्स्ट क्या बनेगा, पाई स्टार 2py। बट ये क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, डीजनरेटेड। तो इस तरीके से मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। ये क्या है मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MO3, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब लाइक आप समझ लो कि इजी तरीका ही समझ लो, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगे। अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन, मेरा क्या है, जिनका क्या है एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल्स टू 7 है, और जिनका क्या है एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या है 7, सॉरी ग्रेटर देन 7, दोनों 7 7 से दिख रहे हैं, ये क्या है, ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो उनकी क्या होगी, लाइक पहले बताइए कि लेस देन 7 से कौन कौन से हैं हमारे, जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 7 है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ठीक है। तो इस यस मैम। सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इसमें क्या आ जाएगा, लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, जितने भी हैं सारे बड़े बड़े, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम किसकी फिलिंग करेंगे, सिग्मा 1s की। और 1s में मैंने बोला इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिर्फ 2, 2।
चाहे कौन सा भी ऑर्बिटल हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। बताया था क्यों, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, इसीलिए ये क्या लेगा, 2। तो ये माला। अब इसके बाद क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एस की एनर्जी ज्यादा होती है, लाइक ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा स्टार 1s2। देन इसके बाद क्या था, सिग्मा 2s2, है ना, सिग्मा 2s2। यस मैम। देन सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 2s2। 2s2। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या था मेरा बोलो, इसके बाद है मेरा, इसके बाद आता सिग्मा है मेरा नहीं, इसमें अलग होगा थोड़ा सा, इनका थोड़ा सा अलग है, लाइक इनका जब हमारी लेस देन 7 है, लाइक ये शॉर्ट तरीका है, वो शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, वरना वो लेंथी पड़ जाएगा। वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से देन इसमें ना सीधा पाई पे चले जाओ, ठीक है, पाई पाई 2px, पाई 2px। अब इसमें क्या होगी, दो इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या बोला कि ये डी जनरेटेड होते हैं, मीन्स इनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, सेम। ठीक है, तो 2px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अगर इसमें भी 2 है तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी 2 होंगे, है ना, ये भी क्या होगा 2py, ये क्या होगा मेरा 2py। अब इसमें हो जाएगा मेरा सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन इसमें हो जाएगा लाइक पाई पाई स्टार 2px, इसका यहाँ पर 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये क्या है, लाइक जिनका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 7 है, उसका बता रही हूँ, ठीक है। क्या है 2px 2py, क्या है मेरे डीजनरेटेड ऑर्बिटल। अब ये क्या है 2py, सिग्मा स्टार 2py, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस वन, एंड लाइक पाई, सॉरी यहाँ पे अब आएगा सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से। इनकी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लेस देन 7 है, क्या है, लेस देन 7। अब जिनका ग्रेटर देन 7 है ना, जहां पर मैंने ये 2px लिखा है ना, ये आगे आ जाएगा, सिर्फ सिंपल ये है, लाइक सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, एंड देन सिग्मा 2s2, एंड देन सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा 2pz, ये लास्ट वाला कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। सिग्मा 2pz इज इक्वल टू पाई पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। एंड देन सेम रहेगा मेरा, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px which is equals to pi star 2py, which is less than is equal to sigma star 2pz। सब में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है, जिनका इलेक्ट्रॉन क्या है लेस देन 7, जिनका इलेक्ट्रॉन क्या है ग्रेटर देन 7। और आगे चल के ना, ये तो मैं सिर्फ एक तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आगे ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिनसे आप लोगों को लाइक ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे, और बॉन्ड ऑर्डर का देयर इज अ शॉर्ट फॉर्मूला, या फिर समझ लो कि शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ लाइक हीलियम, हीलियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, यस मैम। है ना, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं तो किसके एस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0, यस मैम। तो है दो इसमें आ गए, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन इसकी जरूरत क्या है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम, लाइक बॉन्डिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्ड कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में है 0, डिवाइडेड बाय 2, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारा 1 है तो इनका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, मैम पैरा मीन्स इवन नंबर, डायामैग्नेटिक, इनका नेचर कैसे होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अगर मेरी किसी स्पीसीज का क्या है, किसी स्पीसीज का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए,
तो वो स्पीच एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मीन्स उसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब इसका अगर हम क्या है इमेज बनाए तो कैसे बनाते हैं, मैंने बोला कि दो हमारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1s लाइक सॉरी ऐसे एस एस, और इनके बीच में हमारे इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, और ऊपर हमेशा क्या होता है सिग्मा स्टार मीन एंटी वाला 1s। तो इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें है 0। ठीक है, ये इसका क्या है लाइक इमेज है। अच्छा, हीलियम के बाद आता है लाइक मैंने बोला H2 नेगेटिव, तो कितना हो गया लाइक हीलियम, हाँ हीलियम नेगेटिव। अब इसका बताइए, सॉरी 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 हाइड्रोजन का ही बताइए, सॉरी हाइड्रोजन 2 नेगेटिव, इसका जरा निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। हम्म, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ सोनिया सानिया। गौरव, इज दिस गौरव भाटिया, गौरव भाटिया मैम मेरी स्कूल की है ये, है सानिया, मेरी स्कूल की है ये, मेरी क्लास में। अभी ज्वाइन किया है इसने। मैं पहले भी करती थी ना, तो फिर इसका मतलब फोन खराब हो गया था, अरे तब अब हाँ इसने बताया था लिया बताया, मैं। ठीक है ओके। तो भाई आंसर करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें हाइड्रोजन 2 नेगेटिव में, है ना, बताइए, है ना जयसवाल। आज तो तुम आंसर ही नहीं कर रहे हो, लाइक कनिष्का ने आते ही बोला कि मैम आज मैं थक गई हूँ, तो ना न्यूमेरिकल्स नहीं कराना, मैं न्यूमेरिकल हो ही नहीं रहे। तो कनिष्का इसमें बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। वो दिमाग लगाने के मूड में ही नहीं है, आज मैं थक गई हूँ मैम, मैं तो सो रही हूँ। भावना, अरे H2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ ना। अरे हाइड्रोजन में एक होता है, अब ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं 2, और एक इसने बोरो कर रखा है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए। यस मैम, ये कोई बोल ही यस नहीं रहा, फिर क्या करें। यार लिटरली हद है। और इसकी अब मैं बोलूं कि इसकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना है इसकी क्या होगी। सिंपल वाली। सिग्मा 1s2 ना, सिंपल वाली नहीं, ये वाली मॉलिक्यूलर वाली, सिग्मा 1s2। सिग्मा स्टार 1s1। वेरी गुड, सिग्मा 1s1। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, लाइक ये बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी क्या होगी हाफ, 1/2। हाफ मीन्स 0.5। तो अगर इनका बोले तो इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, इस पे डिपेंड करेगी 1। तो ये क्या है 1 है, तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। हाँ सॉरी सॉरी हाफ है तो कितना होगा लाइक 0.5, 0.5 क्या होगा, जब 0.5 है मीन्स हमारे क्या है इसमें ये देखो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर थे हमारे पैरा में कि डाया में, मैम डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में इवन नंबर नहीं थे, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे। यस मैम, यस मैम। तो ये क्या मैम होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। और इसका अगर मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाए तो कैसे होगा, लाइक 1s में है, एनर्जी लेवल इनका क्या है 1s, ठीक है। अब ये कहां पर है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 2, और इसमें क्या है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या है सिग्मा 1s, और ये क्या है सिग्मा स्टार 1s। कोई बात नहीं, 2-3 करो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं कि हीलियम 2 H2, हीलियम 2 बताइए इसका क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। मैम 2। सानिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता इसमें H2, वेरी गुड साहिल 4, 4। ठीक है 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता 1s2
सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वेरी गुड। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2। 0 तो मैम एग्जिस्ट नहीं करता ये। वेरी गुड। ये क्या करेगा, डजंट एग्जिस्ट। क्या बात है, मेरे बच्चे तो इंटेलिजेंट हो गए। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। चलो अच्छा, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं इसके बाद लाइक लिथियम, लिथियम 2 नेगेटिव, लिथियम 2 नेगेटिव, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे साहिल। लिथियम 2 नेगेटिव, वेरी गुड साहिल, 7। अब चल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा, संजना। रहने दे, तूने बहुत बता दी। संजना, आए संजना, जैसे लिखा है आए संजना। ये संजना बोलिए। तुम ना बोलेंगे ये आज मंजे। हाँ लिटरली, क्या करूं मैं। ये राजकुमार के पीछे लाइक क्या नाम था, अनीता। अब ये भी नहीं बोलेगी। हर्षु, हर्षु, ये भी नहीं बोलना। अच्छा, अभी क्या है, देखो लग ना लीव करते जा रहे हैं, पर मजा आ रहा है जो मतलब बता दे। चल सानिया तू ही बता। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1। वेरी गुड, है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेगा, बॉन्ड ऑर्डर कितने मेरे क्या है, मेरे कितने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में, तो 2 एंटी और बॉन्ड 2 4, 4 कितने हैं बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 3, डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी हाफ हो गया। हाफ के लिए मैंने क्या बताया था, दैट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, है ना। पैरामैग्नेटिक, इसका क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, अब लाइक अभी मेरा B2 और O2 बताए, इनका क्या होता है, लाइक पैरा, ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। वैसे तो लाइक इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या होते हैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, B2 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जिनका जिनका क्या होगा, Z ग्रेटर देन 7 होगा, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलग से बताई थी। तो हम वो कल करेंगे, ठीक है, कल फिनिश करेंगे। अब याद रखना है, अब मैं याद रखूंगी कि हाँ हम लोगों को यहाँ से शुरू करना है B2 से। यस मैम। चलिए तुम भी बताने था मुझे कल आके सारियां, ठीक है। यस मैम। और इतने शैतान बच्चे हैं, पहले ही भागे हैं। यूं नहीं है कि तो अगर अगर हमने 5 मिनट पहले बातें कर ली तो उस 5 मिनट को कंपनसेट भी तो करना है मुझे कहीं। यस बट मैम। नहीं, बट नहीं, करना ही नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं। गुड नाइट मैम, टेक केयर। गुड नाइट, बाय साहिल।